हाँ तो बच्चों, हम पिछली क्लास में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। फिर था अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति का निर्वाचन वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केवल और केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं। और संघ के सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद में पढ़ा था हमने अनुच्छेद 55 निर्वाचन पद्धति। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। फिर हमने पढ़ा था कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। तो इस पद्धति के अनुसार मतदान है वो गुप्त मतपत्र के द्वारा होता है। इसमें प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा का बाद में सूत्र बताया था, दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में क्या लिखा हुआ है? कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष। लेकिन संविधान का उल्लंघन करने पर संसद के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। महाभियोग के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। और एक बार राष्ट्रपति बन जाने के बाद में दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। यह कोई बाध्यता नहीं है कि एक बार ही राष्ट्रपति बनेगा। जितनी बार बनना चाहिए उतनी बार राष्ट्रपति बना जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पूर्ण कर चुका हो, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष से ऊपर उम्र होनी चाहिए। तीसरी है, वह भारत सरकार राज्य सरकार
या स्थानीय सरकार में किसी भी तरह का लाभ का पद धारण न किए हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पांचवी, राष्ट्रपति भारतीय संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यह आपके राष्ट्रपति पद की योग्यताएं जो अनुच्छेद 58 में, भारत के अनुच्छेद 58 में दी गई है संविधान में। पहली क्या योग्यता है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसमें यह वर्ड है पूर्ण, यानी कि 35 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए। तीसरा, वह भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार में किसी भी तरह का लाभ का पद धारण न किए हो। चौथी योग्यता है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पांचवी योग्यता है भारतीय संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 60 की, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ। तो ये अपनी कॉपी में उतार लो। या स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल से। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 60 के। अनुच्छेद 59 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की सेवा या शर्तें, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, यानी कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद में कई बार राष्ट्रपति बन सकता है भारत में। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 60 शपथ। शपथ अनुच्छेद 60 में क्या लिखा हुआ है? शपथ। तो राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के बाद में भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद की शपथ लेनी होती है। तो अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ। किसके सामने? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
या उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष यानी कि सामने राष्ट्रपति को पद की शपथ लेनी होती है। फिर है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 महाभियोग। यानी राष्ट्रपति की पदच्युति यानी पद से हटाने की विधि किस प्रकार हो, राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। किस तरह से हटाया जाता है? संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी संसद के 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो कोई से सदन में भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाना आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए यह आवश्यक नहीं है। जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है उसके कम से कम 123 सदस्यों द्वारा ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। यानी कि महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है। और प्रस्ताव लाने से पहले जिस सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन के 123 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। फिर है उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा ऐसा प्रस्ताव वो पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाना चाहिए। दूसरे सदन द्वारा आरोप की जांच की जाएगी। राष्ट्रपति जांच के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तथा दूसरा सदन अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो ऐसा प्रस्ताव पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। तो यह आपकी महाभियोग की प्रक्रिया। तो क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर पहला राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
दूसरा है महाभियोग का प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के कोई से भी सदन में लाया जा सकता है। सदन में लाया जा सकता है। ठीक है। फिर है तीसरा, जिस सदन में महाभियोग, जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस सदन के यानी कि जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा, 1/4 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। वह प्रस्ताव लाने से पहले के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है। फिर उस सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करके अगले सदन में भेजा जाता है। यानी कि दूसरा सदन कौन सा? जैसे लोकसभा में तो राज्यसभा उसका दूसरा सदन हो गया। उस सदन की कुल सदस्यों के, उस सदन की कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा, 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास कर दूसरे सदन में प्रस्ताव को भेजा जाता है। फिर है दूसरे सदन द्वारा दूसरे सदन
द्वारा उस आरोप की जांच की जाती है जो आरोप राष्ट्रपति पर लगाया गया था। उस आरोप की जांच की जाती है। अगर राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर उस सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। यानी जिस दिन प्रस्ताव पास हो गया उस दिन से ही राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। ठीक है, तो यह हो गई आपकी अनुच्छेद 61 महाभियोग यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। पहला बिंदु क्या है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर संसद के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरा है महाभियोग का प्रस्ताव संसद के कोई से सदन में भी लाया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि जैसे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में पहले प्रस्ताव लाया जाना आवश्यक है, ऐसा इसमें कोई बाध्यता नहीं है। तीसरा है जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। वह प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है कि आपके विरुद्ध इस कारण से महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। चौथा है उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास कर दूसरे सदन में प्रस्ताव को भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा उस आरोप की जांच की जाती है और अगर राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर उस सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो ये आप अपनी कॉपी में उतार लो या मोबाइल से देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे।